हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वो स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। ऑलरेडी 3 टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था, डीकम्पोजिशन पढ़ लिया था और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। अब फोर्थ टाइप है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक एटम डिस्प्लेस कर रहा था, दूसरे की जगह ले रहा था। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है पर डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो एटम डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या रिएक्शन लिखी थी, जैसे ए बी प्लस सी है, इससे क्या बन रहा था बी सी प्लस ए, ये एक एटम इसको डिस्प्लेस कर रहा था। अब क्या है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों एटम डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये ए बी है प्लस सी डी, तो हमारा बनेगा क्या, ये ए डी के साथ आ गया और ये सी बी के साथ आ गया, तो प्रोडक्ट बन गया हमारा ए डी प्लस बी सी। दोनों एटम डिस्प्लेस कर रहे हैं इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, दोनों के आयंस एक्सचेंज हो गए, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड बन गए। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। देखो पहला एग्जांपल देखो क्या लिया हमने, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराइए BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ। अब देखो प्रोडक्ट क्या बना हमारा BaSO4 प्लस 2NaCl। ये जो Ba है ये SO4 के साथ आ गया और ये जो Na है ये Cl के साथ आ गया। हम लोगों को ये पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाता है। कभी भी पॉजिटिव और पॉजिटिव कंबाइन नहीं करते और नेगेटिव नहीं होते। तो अब ये देख लो इसमें से कौन सा है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है Na प्लस और यहाँ Cl के ऊपर नेगेटिव होता है, तो इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके NaCl बना लिया। और SO4 पे नेगेटिव होता है 2 नेगेटिव, Ba पे पॉजिटिव का 2, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या बन गया हमारा BaSO4। और थोड़ी सी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें प्रेसिपिटेट का कलर कौन सा होता है, तो ध्यान रखना व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये क्या है AgNO3 सिल्वर का नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन है NaCl के साथ। क्या बनेगा, Ag पे पॉजिटिव होता है Cl पे नेगेटिव, तो ये इसके साथ चला गया AgCl बन गया। ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। और साथ में क्या बना, इस पे पॉजिटिव होता है इस पे नेगेटिव, तो NaNO3, ठीक है। इस पे प्लस का 1 इस पे माइनस का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, ये क्या है हमारे पास Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन कराई है हमने लेड नाइट्रेट के साथ। क्या बनेगा, पोटेशियम पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। और साथ में क्या बना PbI2 लेड का आयोडाइड। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रखा है, इसका जो प्रेसिपिटेट का कलर होता है वो येलो होता है। आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार, तो रिएक्शन लिख के दे देंगे और पूछेंगे इसमें जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर कौन सा था, तो जो लेड आयोडाइड होता है ना वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या करा था, एक एटम को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है उसने कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ, जैसे ए बी प्लस सी डी से ये ए डी प्लस बी सी, दोनों एटम डिस्प्लेस हो गए, मतलब क्या कह सकते हो आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कोई कुछ भी नहीं समझ में आया या कोई भी रिएक्शन नहीं समझ में आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।